हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, कावड़ यात्रा 2025 की शुरुआत होने वाली है। मात्र एक डेढ़ महीना बचा है। तो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं कि कावड़ कब चलेगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। कब शिवलिंग पर जल अभिषेक होगा और कावड़ का समय कब से कब तक चलेगा। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर। दोस्तों, इस साल जो है 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ होगा। यानी कि 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सावन का महीना है। आप सभी को पता है कि कावड़ यात्रा सावन के महीने में शुरू होती है। कावड़ यात्रा को लेकर कई राज्यों में अभी से तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि मात्र लगभग एक डेढ़ महीना बचा है कावड़ यात्रा शुरू होने में। क्योंकि दूर दूर से जो कावड़िया है, जैसे गंगोत्री से जल लाते हैं, जिनको घर तक पहुंचने में एक दो महीना लगते हैं, वह कावड़िया फ़िलहाल चल चुके हैं। पिछले साल के भांति इस साल भी कावड़ यात्रा का ज़बरदस्त जोर रहेगा। अब की बार अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ के करीब जो है कावड़िया हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि कावड़ यात्रा भोलेनाथ का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड और यूपी की सरकार ने मिलकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत की सबसे ज़्यादा कावड़ किन किन राज्यों में व किन किन शहरों से होकर गुजरती है? आज हम आपको बताते हैं। भारत की जो सबसे बड़ी कावड़ यात्रा है, हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की ओर सबसे अधिक कावड़िया चलते हैं। अगर इनके शहरों की बात करें तो मुख्यतः जैसे रुड़की, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर आदि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों से कावड़ यात्रा का बड़ा काफिला गुजरता है, जिनमें सभी हाईवे, खासकर NH 58 जिसको ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, पर सबसे अधिक भीड़ रहती है। इसका जो है वन वे चलता रहता है और वन वे बंद हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ समय पहले आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया था, जिससे बहुत से बेकसूर मारे गए थे। उसी के जवाब में भारत ने ज़बरदस्त कार्रवाई की थी, जिसके कारण कई दिनों तक भारत पाकिस्तान का युद्ध भी चला। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कावड़ यात्रा में सरकार को दोगुनी शक्ति लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब की बार आतंकवादी हमला होने की भी आशंका है। इसलिए सभी कावड़ यात्री सावधानी पूर्वक अपनी कावड़ यात्रा को सफल करें, और जहां पर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई दे वहां पर बिल्कुल न ठहरे, एकांत में रुके जहां पर कम जनसंख्या में हो। वैसे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे त्रिनेत्रधारी महादेव जो दुष्टों का संहार करने वाले हैं, उनके भक्तों पर कभी कोई आँच आ ही नहीं सकती। आप यदि महादेव के सच्चे भक्त हैं तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा हमारा विश्वास है। कावड़ यात्रा को लेकर इस बार हरिद्वार से दिल्ली तक लगभग 200 बड़े शिविर लगाए जाएंगे। दोस्तों, जहां तक उत्तराखंड का एरिया है, वहां पर बहुत कम शिविर दिखाई देते हैं। जब यूपी में एंट्री हो जाती है, वहां पर ज़्यादा शिविर रहते हैं। इसलिए सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए लगभग 200 बड़े शिविर लगवाने का फैसला किया है, जिसमें जो है कावड़ यात्री सो सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, और शौचालय आदि सब व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, कावड़ यात्रा उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार बन गया है, क्योंकि इसमें करोड़ों श्रद्धालु यात्रा करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। क्योंकि जो है कावड़ लाने से बहुत ही भक्तों की बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, और बहुत से हमने चमत्कार देखे हैं। हमने बहुत सारी वीडियो इस तरह की डाली है, जिनकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, और वे बार बार कावड़ लेने के लिए आते हैं। दोस्तों, आप भी बताना आप कितनी कावड़ ला चुके हैं, और आप किस तरह की कावड़ लाते हैं, और आपका शिव के प्रति, कावड़ के प्रति क्या श्रद्धा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, उत्तर भारत में कई प्रकार की कावड़ यात्रा चलती है, जैसे कि झूला कावड़ हो गई, पिट्ठू कावड़ हो गई, डाक कावड़ हो गई, कलश कावड़। कलश कावड़ का सबसे ज़्यादा क्रेज चल रहा है, जिसमें लगभग कोई 10 लीटर, 11 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 101 लीटर, 251 लीटर तक की कावड़ ला चुके हैं।
आपको पता ही होगा, हमने भी बहुत सारी वीडियो डाली है। बड़े बड़े ड्रम हैं जिसमें 100 लीटर के रहते हैं, 200 250 लीटर की कलश कावड़ लाते हैं, जो बहुत ही कष्टदायी होती है। लेकिन ये भगवान शिव के भक्त है, महाकाल के भक्त है, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और सबसे जो चर्चित कावड़ है वो डीजे कावड़ है। अब की बार आपको पता ही है, डीजे सार्जन आया था, कितनी भीड़ हुई थी। पूरे उत्तर भारत का आधा भारत डीजे कावड़ को सर्चिंग में रहता है, यानी कि डीजे कावड़ को सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है कि कौन कौन से डीजे आ रहे हैं। और अब की बार पता नहीं डीजे कौन कौन से आएंगे, और साजन डीजे की उम्मीद है अब की बार फिर आएगा और फिर एक बार फिर धूम मचाएगा। लेकिन पिछली बार तो आपने देखा ही होगा साजन डीजे के साथ में क्या हुआ था, वो बहुत ही शर्मनाक घटना थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि कोई आ रहा है दूसरे राज्य से, आपके लिए मनोरंजन कर रहा है किसी प्रकार का, भोलेनाथ के भक्त हैं वे भी। और दोस्तों डीजे कावड़ के अलावा जो जितने भी कावड़ बताए, डीजे कावड़, डाक कावड़, कलश कावड़, और इनके अलावा भी एक बहुत ही महान कावड़ चल गई है जिसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, वो है माँ बाप की कावड़। माँ बाप की कावड़ जो फ़िलहाल ट्रेंडिंग में चल रही है। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी जो है माँ बाप की बहुत सी कावड़ आएगी, और यह कावड़ का प्रचलन जो है श्रवण कुमार जी, जो अपने माता पिता को, जो उनके बूढ़े माता पिता, अंधे माता पिता थे, उनको जो है तीर्थ यात्रा कराई थी कांधे पर बैठाकर। इसी के आधार पर जो है उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा माँ बाप की कावड़ का प्रचलन हो गया है। माँ बाप को बैठाकर ले जाते हैं, 100-200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, और जिसमें उनके एक पुत्र ले जाता है, या 2-2 पुत्र भी ले जाते हैं, या 4-4 पुत्र भी ले जाते हैं। दोस्तों यह इतनी कठिन यात्रा है जिसके कारण भोले के भक्त के जो है कांधे भी छिल जाते हैं, लेकिन भोले के भक्त हार नहीं मानते जब तक वह अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचते। तो दोस्तों अब की बार आप किस तरह की कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आपको हमारे थ्रू अपनी वीडियो बनवानी है किसी प्रकार की, आप यदि कोई भी कावड़ ला रहे हैं, चाहे डीजे कावड़ ला रहे हो, चाहे पिट्ठू कावड़, चाहे कलश कावड़, चाहे झूला कावड़, कोई भी कावड़ ला रहे हैं, तो दोस्तों अब की बार कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, सावन का महीना हमने आपको बता दिया। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस बार जो है सावन का महीना 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगा। और दोस्तों हमने वीडियो में देखा है बहुत से लड़के इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल रहे हैं और भारी भारी कलश कावड़ लाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कांधे पर रोड लगकर दोनों ओर जो है रेता रख देते हैं या वेट लटका लेते हैं और उससे चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब की बार बताया जा रहा है लगभग जो है 2 कुंटल, 1 कुंटल और 2.5 कुंटल, मतलब बहुत से कावड़िया बहुत ही भारी भारी कावड़ लाने के लिए सोच रहे हैं। और हमारे जतिन गुज्जर भाई है जो मेरठ के रहने वाले हैं, जो पिछली बार जो है 2 कुंटल 51 किलो, यानी कि 2.5 कुंटल के करीब 251 लीटर जल की कावड़ लाए थे। और अब की बार भी जो है अभी फ़िलहाल यात्रा कर रहे हैं। वो अभी केदारनाथ धाम से सीधे तमिलनाडु जाएंगे, वहाँ पर जल लेकर जाएंगे और आदि शिव को जल अर्पण करेंगे। दोस्तों एक से एक अब की बार डीजे कावड़ आएगी। तो दोस्तों हर साल के भांति इस साल भी आपको इंतज़ार रहता होगा कि कब कावड़ चलेगी। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया है 11 जुलाई से कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी, और इसमें जो कुछ कावड़ यात्री है 1 जुलाई से ही चल देते हैं, जो दूर दूर के होते हैं। जो बड़ी बड़ी कावड़ होती है वो पहले ही चल देती है, 1, 1.5 या 2 महीने पहले। यानी कि कुछ कावड़ यात्री तो अभी भी चल चुके हैं, जो गंगोत्री जाएंगे, दूर दूर तक जाएंगे, जल लेकर आएंगे, वो फ़िलहाल चल चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट करके आप भी ज़रूर बताना कि आप किस तरह की कावड़ लाते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप जिस तरह की कावड़ लाएंगे तो दोस्तों वो भी आप हमें